हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आरएसएस के सोशलिज्म और सेक्युलर वाले बयान पर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। वहीं इस बीच मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं इस मुद्दे को लेकर। क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। इन पार्टियों को सलाह भी है, किंतु ये अति दुखद है कि देश को भारतीय संविधान के मामले में बार बार ऐसी अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और इस संदर्भ में बीएसपी को इन पार्टियों के विरुद्ध ऐसा लगता है कि अब हमें भी अपनी आवाज देश भर में जरूर उठानी पड़ेगी, बशर्ते यदि इन्होंने अपने संविधान विरोधी चेहरे को जल्दी नहीं बदला। यदि ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहा तो फिर जो दबे कुचले लोग हैं इस देश के, वीकर सेक्शन के लोग हैं, खास तौर से जिनको भारतीय संविधान के तहत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो फिर उनको जरूर आगे आना होगा। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश के कई राज्यों में आए दिन भाषा के नाम पर की जा रही राजनीति भी कोई ठीक नहीं है, जबकि संविधान की मूल भावना के अनुसार सभी भाषाओं को सम्मान देना जरूरी है। भाषा को लेकर बुद्धिजीवियों के बीच बहस होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मामले में सरकारों व पार्टियों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव होना देश व जनहित में ठीक नहीं है। साथ ही वोटर लिस्ट में भी सुधार को लेकर जो किस्म किस्म की भ्रामक बातें कही जा रही हैं, तो उसे भी केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी स्थिति को जरूर स्पष्ट करना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे आप, जो ये कहती नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी को अपना संविधान विरोधी चेहरा बदलना होगा। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत आरएसएस के एक बयान से हुई। जिस संविधान की हम जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रस्तावना की हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है इस सेंटेंस से कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट आवर नेशन इनटू सोवरेन सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। इसी संविधान की प्रस्तावना को लेकर जो सियासत है वो बढ़ती जा रही है। ऐसी ही संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की आत्मा है ये, जिसके दो शब्दों पर संग्राम छिड़ गया है। ये शब्द हैं सोशलिस्ट यानी समाजवाद और सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। पूरे विवाद की शुरुआत आरएसएस के बयान से हुई, जब आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी थे ही नहीं, इसीलिए इन शब्दों को हटाने पर विचार करना चाहिए। आरएसएस ने बोला सो बोला, क्योंकि आरएसएस ने ये मांग कोई पहली बार नहीं की। इससे पहले भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द आरएसएस के लिए नासूर बन रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बार बार आरएसएस मांग करता रहा है। दत्तात्रेय के इस बयान के बाद से बीजेपी के छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका समर्थन कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने यहां तक बोल दिया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द की संविधान में आवश्यकता ही नहीं है। दरअसल देश में 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ, तत्कालीन इंदिरा सरकार की हर जगह थू-थू हुई। माना जाता है कि इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लोगों का ध्यान इस मुद्दे से बचाने के लिए साल 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया। इसमें कई तरीके के बदलाव हुए। इनमें से एक था संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ना। और यही दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर आज बहस का मुद्दा बन चुके हैं। जहां मुख्य विपक्षी दल दावा कर रही है कि अगर बीजेपी 400 पार सीटों पर काबिज होती है तो संविधान बदल देती, वहीं आरएसएस के प्रस्तावना से समाजवाद और
धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग को लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक भरपूर समर्थन मिल रहा है। देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समाजवाद के बल पर सत्ता में आए। खुद भारतीय जनता पार्टी के संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द शामिल हैं। तो फिर इन दो शब्दों से क्या आपत्ति है? गांधी लोहिया का वो समाजवाद जिसमें अंत्योदय का दर्शन था, अंत्योदय का सिद्धांत था, जिसका उद्देश्य था अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। क्या समाजवाद के उद्देश्य को हमने हासिल कर लिया है, या समाजवाद भारतीय राजनीति में, भारतीय संविधान में, भारतीय संस्कृति में केवल एक भ्रम है? क्यों 49 साल के बाद समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों पर संग्राम छिड़ा हुआ है? संविधान को लेकर देश में छिड़ी जंग का कैसे निकलेगा हल? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने संविधान से की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग की है। मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों से इनको बड़ी चिढ़ है। लेकिन इससे एक बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनाव में ज्यादा सीटें मिल गई होती तो अभी तक हमारा संविधान शर्तिया बदल चुका होता। लेकिन आज शायद यह मौका भी है कि हम 2 मिनट रुककर यह सोचें कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म इतना जरूरी क्यों है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश की सोच या परिकल्पना नहीं है, ये एक आधारभूत ढांचा है जिसने सबको जोड़कर रखा है, सरकार को, जनता को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, सबको। सोशलिज्म जब शब्द जोड़ा गया हमारी प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि देश के हर वर्ग के पास समान अधिकार हो, समान हक हो, आगे बढ़ने के, पढ़ने लिखने के, कमाने खाने के, संपत्ति और समृद्धि में संतुलन बने रखने का मतलब सोशलिज्म है। गरीबों को देखकर अंत्योदय की बात की जाए। और सेक्युलरिज्म से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगी, मतलब सरल भाषा में कोई भी नीति धर्म पर आधारित नहीं होगी। लेकिन आरएसएस की सोच इसके ठीक 180 डिग्री विपरीत है, उल्टी है। वो उनका सारा अस्तित्व ही इस बात का है कि मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कैसे हक छीना जाए और उनको कैसे 2म दर्जे का नागरिक बनाया जाए। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए। तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। तो जहां दत्तात्रेय होसबोले ये कहते नजर आए कि अब ये जरूरी है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता क्या सही है आज की तारीख में, वहीं दूसरी तरफ खुलकर समर्थन दिया इसका शिवराज सिंह चौहान ने। क्या कुछ कहा, पहले वो बयान सुनिए। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसीलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया वो सही है या नहीं। केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये जो संग्राम छिड़ा है संविधान पर, ये जो संग्राम छिड़ा है संविधान की आत्मा पर, संविधान की प्रस्तावना पर, और मुख्य तौर से इन 2 शब्दों पर, सोशलिस्ट और सेक्युलर। जहां आरएसएस की अगर बात की जाए तो लंबे समय से आरएसएस सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों पर सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये जो बयान है, इसके बाद जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ गई है। जहां मुख्य विपक्षी दल
कांग्रेस लगातार हमलावर है सरकार पर। वहीं अभी कुछ देर पहले हमने आपको बसपा सुप्रीमो मायावती इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही हैं ये भी आपको सुनाया। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था इस मुद्दे पर। उन्होंने लिखा कि आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकत और हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। तो साफ है, जाहिर है इन तमाम बयानों से, इस ट्वीट से राहुल गांधी के, कि विपक्ष ये इस मुद्दे को लेकर हमलावर है सरकार पर और ये आरोप लगा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार में बनाई होती तो फिर संविधान बदल देती। लगातार एक के बाद एक इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। संविधान बदलने वाला बयान जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद सीट के उम्मीदवार का सामने आया था लोकसभा चुनाव के दरमियान, उसी समय से संविधान को लेकर चर्चा जो है, जो गहमा-गहमी है, वो बढ़ती नजर आ रही थी। वही अभी हाल ही में 50 साल पूरे हुए हैं आपातकाल के, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहीं दूसरी तरफ संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। संविधान पर ये जो लड़ाई देश भर में छिड़ी है, इसका क्या अंजाम होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी समझिए कि आखिर ये जो दो शब्द हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इनका अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में क्या है धर्मनिरपेक्षता? सरकार का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होना चाहिए, सरकार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। वहीं धर्मनिरपेक्षता के मुताबिक किसी धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये कहता है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। वहीं समाजवाद क्या है ये भी समझिए। समाज या राज्य के पास धन और संसाधनों का कोई सेंटर नहीं होगा। उद्देश्य इसका है सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करना, जाति धर्म लिंग या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो समाजवाद का जो सिद्धांत है उसका दर्शन जो है डीपीएसपी में भी मिलता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43 और 47 में इसका दर्शन मिलता है। समाजवाद आपको बता दें, ये जो दो शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जुड़े थे, जिन पर अब बवाल मचा है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और ये वही समय है जब प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था और ये तीन शब्द जोड़े गए थे, जिनमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द, यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें शामिल किए गए थे। और ये माना जाता है कि तत्कालीन जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी का दौर, आपातकाल का दौर भारत ने देखा और इसकी निंदा भी हुई। लोग इस आपातकाल से त्रस्त थे, यही वजह थी, यही वजह रही होगी शायद। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि इंदिरा सरकार ने मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया और उसमें ये शब्द जोड़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शब्द हैं, क्योंकि हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर अगर गौर करें, 2024 में एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इन शब्दों को बेसिक स्ट्रक्चर माना। यानी बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताते चले कि प्रस्तावना का वो भाग होता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और इसका जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती केस से निकलकर सामने आया। लेकिन अब इन मामलों पर, इन दो शब्दों पर प्रस्तावना के जो सियासी तकरार है वो बढ़ती नजर आ रही है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए, संविधान हत्या दिवस मनाया गया और इसी दौरान दत्तात्रेय होसबोले का वो बयान सामने आ गया। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, दो शब्दों का तो बहाना है, दरअसल भाजपा और उसके संगी साथियों का लक्ष्य पूरा संविधान बदलना है। आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया, संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि समानता, धर्मनिरपेक्षता ये चाहते नहीं है। राहुल गांधी का ट्वीट दिखाया। तो लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमलावर हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। श्याम सलोने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्याम सलोने जी। शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से नेता है। इसके साथ ही साथ हमारे साथ अनुराग संत जी जुड़ गए हैं, आरएसएस चिंतक। सबसे पहले अनुराग संत जी, सवाल आप ही से लूंगी मैं, क्योंकि
इस पूरे विवाद की शुरुआत आरएसएस के बयान से ही होती है। क्या वजह है, आखिर क्यों ये जो दो शब्द हैं धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये नासूर क्यों बने हैं आरएसएस के लिए? और ये बेसिकली है स्वरूप, लेकिन इसको रूप दिया जा रहा है विवाद का। विवाद ये कहीं पे है नहीं है, आप भी जान रहे हम भी जान रहे हैं। जो सेकुलर शब्द है ये इतना ही दयनीय और गंदा है कि आप इसको सोच नहीं सकते हैं। सेकुलर शब्द ला के ये सेकुलर मतलब अगर एक खासतौर से धर्म की बात की जाए तो धर्म में दो तरह को लोगों को बांटा गया है कि भैया अगर एक धर्म हिंदू है तो उसमें एक सेकुलर हिंदू भी है और एक हिंदू भी है, या एक सनातनी है तो एक गैर सनातनी। तो ये क्यों बनाया गया सेकुलर शब्द? और आपको पता है इंदिरा जी ने जबरदस्ती एक ये 1976 में अपने हिसाब से उसको ऐड किया अपने लाभ के लिए, अपने स्वरूप। ठीक है, ठीक है अनुराग संत जी, आप कह रहे हैं इंदिरा जी ने ऐड किया प्रस्तावना में, बिल्कुल सही बात है, अपने लाभ के लिए ऐड किया होगा, ये भी हो सकता है सही हो। लेकिन भारत तो हमेशा से सेक्युलर कंट्री रहा है, भारत में तो सर्वधर्म संभव जो है हमेशा से माना जाता रहा है। अगर आप मान रहे थे तो उसको मानते ही रहते ना, उसको स्वरूप क्यों दिया? अब अगर आपने उसको स्वरूप दिया और उस स्वरूप को हम हटाने की बात कर रहे हैं या उस पर कुछ विचार करके उसमें कुछ नया टीका टिप्पणी कर करके उसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर क्या विवाद है भाई? आपने बनाया तब विवाद नहीं था, हमने कह दिया तो विवाद हो गया, ये कौन सी बात थी? ठीक है, शैलेंद्र तिवारी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए एक बात समझिए, आरएसएस की अपनी पीड़ा है और आरएसएस इस वक्त बहुत पीड़ित है क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा अब चल नहीं रहा है। आरएसएस और पूरी इस टीम ने मिलकर के, आपको याद होगा 1076 करोड़ का घोटाला जमीन से लेकर बता डाला सबको, पूरे देश में ऐसा फैला डाला जिससे लग रहा है बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। सारे लोग भरी हुए, आप आरएसएस का एक झूठ खुला, नोटबंदी पे आरएसएस ने इतने फायदे बता डाले जब उसका एक झूठ खुला। आरएसएस समय समय पर इस तरह का विदंडा फैलाने के लिए यही काम करती है। ठीक है शैलेंद्र जी, आरएसएस से एजेंडा फैला रही है झूठ का, ये आप कह रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाऊंगी मैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, मायावती का यह कहना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस बीजेपी अंदर अंदर एक, बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी अंदर अंदर एक ही हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। मायावती का ये बयान आपको बता रहे हैं। भाषा के नाम पर राजनीति हो रही है, मायावती ने तंज कसा है, सरकार को घेरा है और वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को बीजेपी की समर्थन वाली पार्टी करार दिया है। कांग्रेस और बीजेपी अंदर अंदर एक है, ये कहना है बसपा सुप्रीमो का। बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। वापस चर्चा में लौटेंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बड़ा बयान दे दिया है मायावती ने, तो कह रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी अंदर अंदर एक हैं। हम आरएसएस पे रहते हैं, बयान उनका चलता रहेगा। इस वक्त उनके पास बयान देना ही काम है। बहन जी, संघर्ष जमीन पे तो कहीं कुछ है नहीं। देखिए एक बात समझिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री को अपने कहे हुए एक शब्द को डिलीवर कर, एक एक शब्द को, चाहे वो 15 लाख खाते में यूं ही आ जाएंगे उसकी बात, चाहे वो। ठीक है शैलेंद्र जी, लेकिन मुद्दे से नहीं भटकते हैं। शैलेंद्र जी संविधान पे ही रहते हैं। जिस तरीके से आपने अभी कहा, नहीं आपने अभी कहा शैलेंद्र जी कि आरएसएस झूठ का एजेंडा फैला रही है, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी, जैसा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस के तमाम नेता भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो संविधान बदलना चाह रही है। अभी मायावती भी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाह रही है। संविधान क्या कोई खिलौना है क्या? इतना आसान है संविधान को बदल देना? ये तो मालूम है ना, ये तो सभी को मालूम है, जग जाहिर है कि कस्टोडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ये मान चुका है कि भाई ये दो शब्द जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो फिर ये एजेंडा क्यों फैलाया जा रहा है भाई कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल सकती है? आदिति जी, ये बदलेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं झूठ करने के लिए। ये इसीलिए इनके सांसदों ने पिछली बार कहा भी था, कई लोगों ने कहा था। ये तमाम तरीके से चीजों को मार्केट में डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें जनता को उलझाते हैं, फिर उसके बाद उसमें मीडिया आ जाती है,
फिर उसके बाद उसमें गोदी मीडिया आ जाती है, सब के सब उलझने लगते हैं और जो मेन मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान महंगाई उससे उलझाते हैं और वो सब सामने से हटा देते हैं। आज की तारीख में समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि 2 करोड़ साल में नौकरी देने से कहाँ है, 1,76,000 करोड़ घोटाला हुआ था, उस पर क्या सबूत है, मेहुल चोकसी कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, स्थिति ये है। तो कुल मिला के विजय माल्या कहाँ है, विजय माल्या पे चर्चा ना हो, चर्चा इनकी बातों पर हो, जो इनके झूठ को छुपा सके उस पे ही चर्चा रहे, वही बातें मार्केट में चलें, वो बातें कतई ना उठाई जाएं, चाहे वो 1,76,000 करोड़ घोटाला झूठ था, चाहे वो जो है आलू से सोना बनाने वाली बात झूठ रही हो, ये तमाम बेदंडा झूठ फैलाना भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी गण, आरएसएस के सहयोगी गण, शैलेंद्र जी बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल होता है देश का, उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि जो अहम मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान जिनकी आप बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों को उठाना, ना कि संविधान बचाओ यात्रा निकालकर पूरे देश का ध्यान जो है संविधान पर आकर्षित कर देना। संविधान को कोई खतरा नहीं है, देखिए संविधान को कोई खतरा नहीं है, खतरा राजनीतिक दलों को है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। चैनल पर सुनिए, चैनल पर बैठकर आप ये तय कर लीजिए किसको खतरा है किसको नहीं है। देखिए तमाम जगह घटनाएं हो रही हैं, तमाम लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, हर जगह बिना संविधान के सिस्टम के ही हो रहा है, खतरा हर जगह है। ठीक है, बस खाली आपको दिख नहीं रहा है। श्याम सलोने जी क्या कहेंगे इस पर? मायावती भी कह रही है भाई कि भारतीय जनता पार्टी तो संविधान बदलना चाह रही है। और मेरे दोनों मित्रों को भी मेरा राधे राधे। देखिए अदिति जी, 1975 में इंदिरा जी ने आपातकाल इमरजेंसी घोषित किया और उस इमरजेंसी में ये हालात कर दिए कि विपक्ष का कोई भी नेता, कोई भी आम कार्यकर्ता या आम जनता आवाज उठा नहीं सकती थी, सबकी आवाज को दबा दिया गया। और उसी दरमियान इंदिरा जी ने ये 2 शब्द संविधान में जबरदस्ती इस्तेमाल किए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। चलो ठीक है, आपने किए, आपको इस समय की सूझबूझ रही होगी, लेकिन तब से अब तक 50 वर्ष में कांग्रेस ने बहुत वक्त तक शासन भी किया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष किस मतलब से लागू किया गया था? कहीं दिखाई दिया धर्मनिरपेक्ष? आप कहीं दिखाई देता है? धर्मनिरपेक्ष का मैं जहां तक समझ रहा हूं, मैंने जहां तक इसको पढ़ा है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम एक दूसरे के धर्म में कहीं भी एक दूसरे में आ जा सकते हैं, एक दूसरे की किसी में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदू आज पूजा करता है मंदिर में और मुस्लिम अजान करता है मस्जिद में। क्या कभी किसी हिंदू को आपने मस्जिद में अजान देते हुए सुना है? क्या मुसलमान अलाउ करते हैं? क्या हिंदू अलाउ करते हैं कि कोई मुस्लिम? श्याम सलोने जी, सेक्युलर का मतलब ये तो नहीं होता है कि हिंदू जाके अजान पढ़े, मुस्लिम जाके गीता पढ़े तभी देश सेक्युलर होगा। सेक्युलर नेशन का मतलब तो ये होता है ना, नहीं, सेक्युलर नेशन का मतलब तो ये होता है ना कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अदिति जी, मैं तो उसी बात पर आ रहा हूँ, मैं उसी बात, इसका मतलब जो इसका सार निकलेगा वो तो यही निकलेगा ना कि कोई धर्म नहीं है, हम सब एक हैं, एक परम पिता की संतान होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष मतलब यही होना। लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष कहाँ है? आज होली होती है तो एक वर्ग कहता है कि मेरे पर रंग नहीं लग जाए, ये धर्मनिरपेक्षता है। हम धर्म सापेक्ष में जी रहे हैं। इसलिए हमारे संघ के आदरणीय भोजबोले जी ने कहा है, दत्तात्रेय जी ने, कि ये सब हट जाना चाहिए, अब इस पर विचार होना चाहिए। क्या विचार करना भी गुनाह है? कोई शब्द जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो संवैधानिक तरीके से लागू नहीं हो रहे आज देश में, क्या उन पर विचार करना भी अपराध है? ठीक है। दूसरी बात, हमारे मित्र ने, शैलेंद्र जी ने कहा अभी, शैलेंद्र भाई ने, रोटी कपड़ा और मकान। कांग्रेस का एक नारा हुआ करता था अदिति जी, गरीबी हटाओ। हम पिछले कई वर्षों से 50 वर्ष से हम सुनते आ रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गए। लेकिन जब से मोदी जी आए, रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, मकान भी मिले हैं राशन के रूप में। प्रधानमंत्री आवास में हमने मकान दिए हैं। हर वो चीज मुहैया कराई है जो आम जन को होने चाहिए।
ठीक है श्याम सलोनी जी, लेकिन आरएसएस ने कहा ठीक है, लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी कहते नजर आए कि भाई धर्मनिरपेक्षता को हटा देना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए धर्मनिरपेक्षता पर, समाजवाद पर। क्या आपत्ति है इन दो शब्दों पर? इन दो शब्दों पर आपत्ति क्या है? समाजवाद की व्याख्या तो भारतीय संदर्भ में ऐसी है ना कि गांधी जी का जो अंत्योदय का सिद्धांत था कि अंतिम पंक्ति पर अगर कोई व्यक्ति है जो समाज के एकदम अंतिम तबके से आता है, उसका हम उत्थान करें, उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ें, तो समाजवाद गलत कैसे है? क्या समाजवाद के सिद्धांत को हम हासिल कर चुके हैं? क्या गरीबी खत्म हो चुकी है देश से? अदिति जी, समाजवाद शब्द इसलिए गलत साबित होता है, कांग्रेस के समय तक किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे अब तक 50 वर्ष शासन किया, लेकिन 50-65 वर्ष में कांग्रेस ने समाजवाद कहाँ दिखाया? जो गांधी जी का सपना था कि अंतिम पंक्ति तक, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति को सुविधा मिले, लेकिन ठीक है, कांग्रेस ने नहीं किया तो आप तो कर देते। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, कांग्रेस ने नहीं किया तो अभी तो आपकी पार्टी है ना सत्ता में। अब जब से समाजवाद का जो उद्देश्य है उसको हासिल करना आवश्यक है कि नहीं? जब से मोदी जी आए हैं तब से ही तो ये सब कार्य शुरू हो रहे हैं, लेकिन असमानता तो कांग्रेस ने बहुत पैदा कर दी है, ठीक है, इसलिए असमानता पैदा करती है, इसलिए इन शब्दों पर विचार होना निहायत जरूरी है। ठीक कहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी कि विचार करने में क्या बुराई है? आज कांग्रेस, राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, अखिलेश जी कहते हैं, तो शब्दों का सहारा लेते हैं, ये मुसलमान ठीक है। श्याम सलोनी जी, लौटूंगी आपके पास। अनुराग संत जी। आदित्य जी 10 सेकंड ले रहा हूँ, मैं केवल स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये आदिवासी दलित पिछड़ों का केवल ये इनको ढाल बना रहे हैं और मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए, ये केवल मुस्लिमों के लिए एक वर्ग का राजनीति करते हैं, इन्हें बाकी किसी वर्ग से मतलब नहीं है, कहीं दलित का प्रेम नहीं है इनके अंदर, कहीं आदिवासी का भला नहीं चाहते हैं, इसलिए ये उनके ढाल बनाते हैं और हर बार उनको मोहरा बनाते हैं। और भाजपा के शासन में क्योंकि सबको सुविधाएं मिल रही हैं, देश जाग रहा है, जनता को फलीभूत हो रहा है, तब इनको परेशानी खड़ी हो रही है अब कैसे हम इस देश में अराजकता फैलाएं और किस तरीके से लोगों में अनुराग जी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये दो शब्द ऐसे हैं जो संविधान की आत्मा में बेस्ड है, प्रस्तावना में है ये दो शब्द, और इन दोनों शब्दों की अगर व्याख्या की जाए बेहद खूबसूरत व्याख्या निकल कर आती है कि जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है बिना किसी भेदभाव के हम उसको मुख्य विकास की धारा से जोड़ दें। धर्मनिरपेक्षता पर अगर गौर करें तो इसका भी अर्थ यही निकलता है कि भाई राज्य का कोई अपना धर्म ना हो, सभी धर्मों को जो है समान अवसर दिए जाएं, और कई आर्टिकल्स है, तमाम आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो मुहैया कराते हैं लोगों को समानता का अधिकार बिना किसी भेदभाव के, धर्म जाति के बेसिस पर। तो फिर इन दो शब्दों से आपत्ति क्या है? और अगर जैसा आरएसएस बोल रही है कि इस पे विचार किया जाना चाहिए, अगर ये दो शब्द हटा दिए जाए संविधान से तो क्या बदल जाएगा? देखिए बदलाव बहुत नहीं होगा, लेकिन बदलाव ये होगा जो सेकुलर कह के चलिए, सेकुलर केवल हिंदू होता है, तभी आपने नहीं देखा होगा कोई मुसलमान भी सेकुलर होता होगा। तो एक ये जो आपने अभी 75 वाले जो भी अमेंडमेंट हुए थे, इसको आप लोगों ने अभी अच्छे से पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें बाकायदा हिंदू शब्द लिखा गया है। तो क्यों मुस्लिम नहीं लिखा गया, क्यों ईसाई नहीं लिखा गया है? तो अगर तो तीनों एक बात तीनों पर नहीं लागू हो रही, तो क्यों ना इस पे हम विचार करें और क्यों ना इस शब्द को हटाया जाए? हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे जो बना हुआ है हम उसी को चला रहे हैं। अनुराग संत जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? संविधान की प्रस्तावना में कहाँ लिखा है हिंदू मुस्लिम ईसाई? संविधान की प्रस्तावना तो शुरू ही यहाँ से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसमें तो सभी लोग शामिल हो गए ना। हम भारत के लोग के साथ आप उसके बाद फिर बोलना पड़ेगा, जो इंदिरा जी ने अमेंडमेंट किया है उसमें हिंदू शब्द लिखा हुआ है, आप अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, मैं अभी उसका एक कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ, मैं रिसर्च करके आपको दिखा दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष केवल एक से नहीं लागू होना चाहिए, और जो धर्मनिरपेक्ष की लोग बात करके चल रहे हैं ये एकदम गलत है, और हम विचार की बात कर रहे हैं, विचार करें पहले इस पे क्या आता है, तर्क और वितर्क दोनों चीजें हैं, तो अभी ये सरकार का विषय है, सरकार इस पर विचार करे। ठीक है अनुराग संत जी, आप कह रहे हैं सरकार इस पर विचार करे, लेकिन मेरा प्रश्न तो यही है ना कि आखिर विचार करने की आवश्यकता क्यों है सरकार को इन शब्दों पर? आप कह रहे हैं इंदिरा जी ने पता नहीं कौन सा परिवर्तन किया था, उसमें हिंदू शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है,
पूरे संविधान में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। मैं कॉपी आपको भेज दूंगा, आप इसको बकायदा। आप किस चीज की कॉपी की बात कर रहे हैं, पहले तो ये क्लियर करें अनुराग जी। क्या आप प्रस्तावना की कॉपी की बात कर रहे हैं? क्या आप उस प्रस्तावना की कॉपी की बात कर रहे हैं जो संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, जिसमें ये लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट आवर नेशन टू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या उसकी बात कर रहे हैं आप? जी एकदम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, शैलेंद्र तिवारी जी क्या कहेंगे इस पर? अनुराग जी कह रहे हैं कि केवल हिंदू सेक्युलर है, मुसलमान सेक्युलर नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आरएसएस की अपनी अलग गीता है, आरएसएस की अपनी अलग जो है रामायण है, आरएसएस का अलग अपना संविधान है। वो पता नहीं कहां से आपको ले आए जहाँ पे प्रेम्बल शब्द में जो है हिंदू का जो है इस्तेमाल है। आप मैं सुन तो रहा हूँ, वो कह रहा मैं आपको भिजवा दूंगा, क्या भिजवा देंगे पता नहीं है। अब दूसरी बात, हमारे जब से आरएसएस और भाजपा, हमारे श्याम सलोने भाई सलोने, वो हम लोगों क्या है कहावत है कि मेरा श्याम सलोना है, मगर ये श्याम सलोना नहीं है, ये बड़ी समस्या है, होना चाहिए। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर के जब से भाजपा और कांग्रेस 2014 के बाद अनुराग जी ये कह रहे हैं, क्योंकि अनुराग जी ये कह रहे हैं कि भाई प्रीएम्बल में हिंदू शब्द का जिक्र है, मैं पीसीआर टीम से अनुरोध करूंगी कि जरा प्रीएम्बल की कॉपी लाकर जरूर दें। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, होना चाहिए कि कहां पर हिंदू शब्द का जिक्र है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है प्रीएम्बल में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। आदित्य जी, आरएसएस ने, भाजपा ने और इनके और तमाम अनुवांशिक संगठनों ने ये बात फैलाई, आलू से सोना बनेगा, ये किसने कहा? ये मोदी जी ने बात कही थी। आज तक क्या किसी ने आगे माना कि हाँ ये मोदी जी ने कहा था? और जबकि साफ साफ इस पे स्टिंग भी हो चुका है, एक चैनल ने पूरी तरह से स्टिंग करके दिखा भी दिया, सब कुछ हो चुका है। कोई मान रहा है? नहीं मान रहा है। ये तो 2014 के बाद पैदा हुए हैं। श्याम सलोनी जी यहाँ बैठे हैं, अभी ये कितने साल के हैं? 10-11 साल के हैं टोटल। इनके हिसाब से तो भारत पैदा ही नहीं हुआ है, भारत था ही नहीं। तो इनकी बातों पर कहां तक ध्यान देंगे? रही बात सिस्टम की, सेटअप की, तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी जिन जिन चीजों को कहती है उन चीजों पे हमेशा रेल नहीं बिकने दूंगा। क्या देखिए वंदे भारत में पानी चुराए ऊपर से। शैलेंद्र तिवारी जी, लेकिन क्या किसी के बोल देने भर से संविधान खतरे में आ जाएगा क्या? एक बात बताइए, ये बात किसी आम आदमी ने बोली है क्या? आपने बोली है, मैंने बोली है क्या? सरकार के सिस्टम ने, सरकार में पार्लियामेंट के एमपी ने बोली है। शैलेंद्र तिवारी जी बिल्कुल बोलिए, सरकार के सिस्टम ने। लेकिन लेकिन क्या संविधान में संशोधन इतना आसान है? संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन करना इतना आसान है? आप साथ साथ बोलेंगी तो न दर्शक समझ पाएंगे ना हम सुन पाएंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बात कांग्रेस ने कही थी, सपा ने कही थी या बसपा ने कही थी? कही किसने थी? जिसकी जो मंशा होती है वो जुबान पर बात आती है। ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं और झूठ बाजार में चलता है। अभी आपके सामने झूठ बोल करके वहां बैठे हुए हैं, आप देखिए कितने थेथर हैं, अभी उस पर फिर ध्यान देंगे। तो इनका काम है झूठ बोलना और हमारा काम है झूठ को उजागर करना। ठीक है शैलेंद्र तिवारी जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो ये लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे और कांग्रेस कह रही है हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम बचा रहे हैं संविधान को। श्याम सलोने वशिष्ठ, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम भारत के अंतिम पंक्ति के बैठे अंतिम व्यक्ति को हमने मनरेगा दिया है, इसलिए हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति तक जा रहे हैं। इन्होंने मनरेगा को खत्म करने का काम किया है। ठीक है शैलेंद्र जी, ये क्या काम करेंगे? इन्होंने इनसे कौन थे आपको पता है? शैलेंद्र जी, आपने बीके नेहरू जी कौन थे आपको पता है? शैलेंद्र जी, आपने बीके नेहरू कोई थे? आपकी आवाज कट रही भाई। श्याम सलोने जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। देखिए अदिति जी, आज मैं बोल रहा हूँ कि आज हमारे राष्ट्रपति महोदया जब पदक बांटती हैं, हम कैसे कैसे लोगों को निकाल के लेके आते हैं, अंतिम पायदान के किसके क्षेत्र से लेकर के आते हैं, ये भाजपा की। ठीक है
श्याम सलोनी जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। श्याम सलोनी जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार लेके आई, गरीबों के विकास के लिए बहुत सारे कार्य मोदी सरकार ने किए, लेकिन प्रश्न तो यही है ना, तो फिर समाजवाद जिसके सिद्धांत पर काम भी सरकार कर रही है, जो हमारे डीपीएसपी में भी जिसका दर्शन दिखता है, कई सारे आर्टिकल्स में, चाहे हम 38 की बात करें, चाहे हम 39 की बात करें, चाहे हम 41 की बात करें, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं डीपीएसपी के जिनमें दर्शन दिखता है समाजवाद का। तो फिर समाजवाद शब्द अगर प्रस्तावना में है तो इससे क्या आपत्ति है? अदिति जी, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में ये शब्द नहीं थे। ये शब्द कांग्रेस इंदिरा जी उस समय लेकर के जबरदस्ती आई। ठीक है, जब वो जबरदस्ती उन शब्दों को लेकर के आए, उन्होंने बाबा साहब के संविधान को छेड़खानी की और एक बार नहीं की। कुल मिला के इनको बदलना है, ये भी कह रहे हैं। इनकी बातों में स्पष्ट हो गया कि ये बदलेंगे, ये बदलेंगे, ये संविधान के पीछे पड़ रहे हैं और जब ये देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ेंगे। श्याम सलोनी जी, इंदिरा सरकार जबरदस्ती लेकर आई ये दो शब्द, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शब्द हैं ये संविधान में पहले से थे। इन शब्दों का दर्शन संविधान में दिखता है, चाहे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, चाहे हम डीपीएसपी की बात करें, इनका दर्शन दिखता है, समाजवाद का दर्शन दिखता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, नीति निर्देशक तत्वों में, जो राज्य को नहीं। हाँ, तो फिर क्या आपत्ति अगर वो जुड़ भी गए हैं 42वें संविधान संशोधन के जरिए, अगर ये दो शब्द जुड़ भी गए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन में कह चुका है कि भाई ये दो शब्द हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, मूल ढांचे में आते हैं संविधान के, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो फिर क्या आपत्ति है? क्यों इन शब्दों पर बार बार बवाल हो रहा है? अदिति जी, इसमें कोई बवाल नहीं है, केवल विपक्ष की ये मानसिकता है। हमने कहा है कि इसमें विचार कर लो। संघ के एक बड़े अधिकारी ने कहा इस पर विचार हो जाना चाहिए। बार बार ये संघ पर आरोप लगाते, अभी कह रहे थे हमारे मित्र शैलेन जी कि संघ का अलग संविधान है, संघ की अलग रामायण है। ठीक है, श्याम सलोनी जी, मेरा प्रश्न सीधा सा है। श्याम सलोनी जी, मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा है। नहीं, श्याम सलोनी जी, इस पर विचार सरकार करेगी या सुप्रीम कोर्ट करेगा? इस पर विचार समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जो है, इस पर विचार करने का अधिकार किसके पास है? ये सही है या गलत? देखिए अदिति जी, संघ एक सामाजिक संगठन है। संघ राष्ट्र के लिए समर्पित संगठन है। राष्ट्र में जब जब आपदा आती है, संघ का स्वयंसेवक आपदाओं में खड़ा होकर के राष्ट्र की मदद करता है, तो संघ का जिम्मेदारी बन जाती है संघ की। जब आपदा आती है फोटो खिंचवाता है, चला जाता है। इसीलिए संघ का स्वयंसेवक यही लखनऊ आपको बात कंप्लीट करने दें। इसीलिए संघ कहता है कि ऐसे शब्दों पर विचार होना चाहिए, क्योंकि धारा 370 जबरदस्ती लगाई गई। आपने क्यों कश्मीर में एक हिंदुओं को जाने पर रोक दिया, वहां मकान नहीं ले सकते हैं, जमीन नहीं ले सकते हैं, ये सब एक सोची समझी साजिश। श्याम सलोनी जी, क्या ये नहीं लगता कि इन दो शब्दों पर विचार करने से बेहतर होता हम इस बात पे विचार करते कि समाजवाद को किस हद तक हमने हासिल कर लिया है? नहीं अदिति जी, देखिए, संघ सरकार नहीं है, संघ सरकार नहीं है। विपक्ष के लोग बार बार संघ को सरकार मानते हैं। संघ सरकार नहीं है, मानती हूँ, नहीं, संघ सरकार नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री है। संघ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, केंद्रीय मंत्री है ना शिवराज सिंह चौहान, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुल के कह दिया भाई धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए संविधान में, समाजवाद नहीं होना चाहिए। ये किस तरीके का बयान है? चर्चा तो इस बात पे होनी चाहिए ना कि समाजवाद को किस हद तक भारत ने हासिल कर लिया है, हमने कितना विकास कर दिया है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का कितना उत्थान कर लिया है। अदिति जी, समाजवाद पर जो कार्य आज हो रहा है वो कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। संघ ने कहा है कि जो आपातकाल में जबरदस्ती लागू किया गया, उस पर विचार करो कि इंदिरा जी ने क्यों लागू किया, ऐसी क्या कारण था, और सबसे अब तक समाजवाद पर क्या कार्य हुए। उन्होंने जो कहा है उसको तोड़ मरोड़ करके मीडिया पेश कर रही है, तोड़ मरोड़ करके उसका विपक्ष पेश कर रहा है। उनका कहने का हक में क्या है? दत्तात्रेय जी ने कहा है कि जो शब्द बोले गए संविधान में, जो जोड़े गए जबरदस्ती, उसमें कांग्रेस के शासनकाल में कितना कार्य हुआ, इस पर विचार किया जाए, सामने रखा जाए। शून्य कार्य हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ठीक है। श्याम सलोनी जी,
श्याम सलोनी जी, आप कह रहे हैं तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है बयान को, लेकिन जो बयान था दत्तात्रेय होसबले का, उसमें वो यही बोलते नजर आ रहे थे कि अंबेडकर के संविधान में ये दो शब्द नहीं थे, बाद में जोड़े गए, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन यही तो देश जानना चाह रहा है ना कि आखिर इन दो शब्दों पर विचार करने की आवश्यकता है या इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कितने उद्देश्य हमने समाजवाद के पूरे कर लिए। एक आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको तो आज तक हम लागू करा नहीं पाए। हम उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि धर्मनिरपेक्ष कहाँ है। हम धर्म सापेक्ष है। आज हम है कहाँ धर्मनिरपेक्ष? 50 वर्ष पहले इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष का एक दावा पेश कर दिया, धर्मनिरपेक्ष को लागू कर दिया संविधान में, लेकिन अदिति जी धर्मनिरपेक्ष है कहाँ? हम वही तो कह रहे हैं, हम धर्म सापेक्ष हैं। जब हम धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं, हम एक दूसरे के धर्म को आस्था रखते नहीं है, तो सब तो हट जाना चाहिए। हमको धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये कहाँ होता है कि एक दूसरे के धर्म पे आस्था हो, एक दूसरे के धर्म के सम्मान की बात होती है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा ये बात होती है, ना कि ये होती है कि हम एक दूसरे के धर्म पे आस्था रखें। कहाँ की बात आप ले आ रहे हैं? नहीं, सरकार की विचारधारा अलग होती है, जनता की विचारधारा अलग होती है। सरकार जबरदस्ती अपनी विचारधारा को सरकार की कोई विचारधारा नहीं होनी चाहिए। यही अर्थ है धर्मनिरपेक्षता का कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा। सरकार हर धर्म का सम्मान करेगी, हर धर्म के व्यक्ति को बाकायदा मौके देगी, समान अवसर देगी। तो वो क्या आपत्ति है इस शब्द से? क्या आपत्ति है इस शब्द से? अदिति जी, केवल मोदी जी के शासन में दिखाई दे रहा है। आज सब धर्म का सम्मान है। श्याम सलोनी जी, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो चीज आप कह रहे हैं मोदी जी के शासन में दिखाई दे रहा है, जो चीज खुद बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोस्पेक्टस है, उसमें भी जो शब्द लिखे हुए हैं सेक्युलर और सोशलिस्ट, तो फिर क्या आपत्ति भाई इन दो शब्दों से? क्यों सियासत इन शब्दों पर? अरे भाई, आप एक व्यक्ति है, उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी का शासनकाल में जो आपातकाल अभी हुआ है, देश में चल रहा है, उसको दिखाया है। तब उन्होंने कहा कि वो जो शब्द जोड़े गए थे, उन शब्दों पर विचार होना चाहिए, देश को चिंतन करना चाहिए कि वो विचार, वो शब्द क्यों जोड़े, ऐसे क्या कारण था? यानी 49 साल बीत गए, 49 साल बीत गए, अब हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि भाई समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता क्यों जोड़े गए, किस लिए जोड़े गए, क्या वजह रही, क्या इंटेंशन रहा। अब इस पर विचार करके इसको हम हटा दें या रख लें? अदिति जी, अब विचार करने की आवश्यकता है इस पर। अदिति जी, 300 वर्ष पहले के कार्यकाल में जब युद्ध में फतेह हासिल करने वाले राणा सांगा पर विचार कर सकते हैं, राणा सांगा पर अभद्र भाषा बोल सकते हैं, तो हम अपने जीवन काल में जो हमारे सामने हुआ है, जबकि हम जीता है अभी, बिल्कुल श्याम सलोनी जी, कंपटीशन राजनीतिक दलों के बीच कंपटीशन इसी बात का होना चाहिए कि कौन कितना इतिहास खोद ले और एक दूसरे पर वार पलटवार कर ले, ना कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ठीक है, यह विपक्ष दृष्टिकरण करता है। ठीक है, शैलेंद्र तिवारी जी, दृष्टिकरण की आड़ में आदिवासियों को, पिछड़ों को ये केवल ढाल बना रहा है, जबकि पूरे 50 साल के कार्यकाल में बता दीजिए कितने दलितों का इन्होंने भला किया, कितने इन्होंने आदिवासियों का भला किया, कितने पिछड़ों का भला किया। इस सरकार ने किसी का भला नहीं किया। श्याम सलोनी जी, बीती सरकार ने किसी का भला नहीं किया, लेकिन क्या समाजवाद शब्द हटा देंगे तो भला हो जाएगा सबका? समाजवाद शब्द क्या आड़े आ रहा है समाज के उत्थान के लिए? तो इस पर तो बात ही नहीं बोली है। इस पर तो एक संगठन के व्यक्ति ने बोला है, वो उसके सर्वे शर्मा है, उन्हें अपने विचार रखे हैं। केवल संगठन के व्यक्ति ने बोला होता, नहीं, केवल संगठन के व्यक्ति ने बोला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने अपने विचार रख दिए। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि भाई विचार करने की आवश्यकता है, ये शब्द अब इनका कोई मतलब नहीं है संविधान में। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बोला है, तो उन्होंने इस पर क्या गलत बोला है वो भी तो मालूम पड़े। उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर विचार होना चाहिए, ये सब हटना चाहिए। इंदिरा जी ने जबरदस्ती क्यों लगाया वो सब? जबरदस्त इंदिरा जी की सरकार की पार्वती इमरजेंसी लगाएंगे, जो बोलेगा नहीं। तो मेरा सीधा प्रश्न यही है श्याम सलोनी जी, ये शब्द हट जाएंगे, ये शब्द हट जाएंगे, नहीं, ये शब्द हट जाएंगे तो क्या बदलाव हो जाएंगे और भारत जो है किस तरीके से तरक्की कर लेगा इन शब्दों के हटने से? क्या हमारी तरक्की के बीच आड़े आ रहे हैं क्या ये शब्द, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता?
बिल्कुल आड़े आ रहे हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता शब्द का आज कोई मायना नहीं है। हम एक दूसरे के धर्मों पर जाते नहीं है। सरकार सर्व धर्म को समान समझती है। ये पहली सरकार है मोदी जी की सरकार तो सर्व धर्म को समान समझ रही है, जबकि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष किया था और वो धर्मनिरपेक्षता चले नहीं, इसलिए वो सब हट जाना चाहिए और जैसा संविधान का रूप था, स्वरूप था, वही स्वरूप बना रहना चाहिए। और समाजवाद कैसे आड़े आ रहा है श्याम सलोनी जी, इस पर भी प्रकाश डाल दें जाते जाते। समाजवाद कैसे आड़े आ रहा है समाज के उत्थान में, भारतीय समाजवाद, क्योंकि हमारे समाजवाद की परिकल्पना जो है बाकी देशों से भिन्न है। वो इसलिए आड़े आ रहा है अदिति जी, आज मुस्लिमों की आड़ में जिस तरीके से विपक्ष आदिवासी, दलित, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को ढाल बना रहा है, केवल मोदी जी की सरकार में आज दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का जिस तरह से उद्धार हो रहा है, उनको प्रोग्रेस मिल रही है, उनको सब योजनाओं में लाभ मिल रहा है, तब वो आकर के अपनी बात कह पा रहे हैं। मीडिया को पूरा दिया जाए, तो पहले कहाँ होता था। अखिलेश जी ने तो किस तरीके से मीडिया संपादक पे ठीक है श्याम सलोनी जी, लेकिन श्याम सलोनी जी, ये जो बात आप कह रहे हैं वो तो समाजवाद जो है, सोशलिज्म जो है, उसका उद्देश्य हो गया ना एक तरीके से देखा जाए तो, कि पिछड़ों का उत्थान हो रहा है। तो फिर ये शब्द कैसे आड़े आ रहा है? पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का शोषण किया पिछली सरकारों ने और समाजवाद का रूप दे दिया उन्होंने संविधान में। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है, रूप का वापस आना चाहिए ना। ठीक है श्याम सलोनी जी, फिलहाल इस मसले में अच्छी बात यह है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश में संविधान का कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और वो इस मसले पर पहले ही सुनवाई कर चुका है। 2024 की सुनवाई की अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कहा था कि ये जो दोनों शब्द हैं सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये दोनों ही शब्द बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी संविधान का मूल ढांचा है और इनमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग राजनीति इस पर भरपूर कर सकते हैं। फिलहाल फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं शैलेंद्र तिवारी जी आपका। देखिए अभी हमारे साथी श्याम सलोनी जी बहुत चीख के दहाड़ रहे थे। मैंने बताया ना कि ये लोग 2014 के बाद पैदा हुए हैं, क्योंकि इनको नहीं पता है कि अगर पिछड़ों का, दलितों का शोषण होता तो मीरा कुमार जी स्पीकर ना होती, आज पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते अगर शोषण होता तो। ये तो साफ साफ झूठ इनके सामने आ गया, इनके कहने से नहीं चल सकता है, जो साफ दिख रहा है। इनकी मंशा है संविधान को बदलने की, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने की, और जो आरएसएस के साथी बैठे हो चले गए कि है नहीं, मुझे पता नहीं है। ठीक है शैलेंद्र तिवारी जी, उनकी मंशा क्लियर हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा है भाई? संविधान बचाओ वाली कौन सी मंशा है? मैं बार बार इसी बात को दोहरा रही हूँ, बार बार मैं इसी बात को दोहरा रही हूँ कि भाई संविधान को बदलना इतना आसान काम नहीं है। उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान बदलना चाह रही है, संविधान बदल देगी। अरे बोल लीजिए ठीक है, बोलिए आप, फाइनल कमेंट दीजिए मुझे। देखिए आदित्य जी, अगर आपको याद हो, बदलने की बात कर रहे हैं, इन्होंने नोट बदला, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, व्यापार किसी भी क्षेत्र में चल रही है, नाश हो गया है। एक आप बताएं, नोटबंदी बोलने के लिए कोई आता नहीं है, ये बदलने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस क्या करना चाहती है? कांग्रेस ने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाने का जिम्मा लिया है, इसलिए वो संविधान बचाओ यात्रा पे कर रही है और रोटी कपड़ा मकान की बात कर रही है, व्यापार की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, हर जगह बात कर रही है, ना कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में उलझाने की बात कर रही है, ना इनके जैसे यहाँ पर बैठ करके थेथर झूठ बोल रही है कि प्रेमबल में लिखा है। तो बताएं कहाँ है आरएसएस के लोग? मैंने कहा इनका प्रेमबल अलग है, इनका संविधान अलग है, इनके श्लोक अलग है, इनके मंत्र अलग हैं, इनका सब कुछ अलग है। ये 2014 के बाद पैदा हुए लोग हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी, अब वो भाजपा नहीं है, ये तो आज 2014 के बाद पैदा हुई भाजपा है, जिसका अलग ही, जो अलग भारत में चल रही है, जिसके भारत में जो है वो अलग ही एक ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, व्हाट्सएप ज्ञान चल रहा है, 5000 स्कूल बंद करके उसको मर्जर कर रहे हैं। बताइए, स्कूलों को बंद करके आप मर्जर कर रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं। जानते हैं, आप शिक्षा बंद करके गरीबों की यात्रा कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, ताकि गरीब पढ़ ना पाए, पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा तो इनके सामने खड़ा होगा, इसीलिए स्कूल सब बंद, मर्जर। अरे कौन मर्जर करेगा? अडानी अंबानी, उनको देना है प्लानिंग। प्राइवेट स्कूलों की फीस की स्थिति क्या हो गई है?
जो फीस अडानी आज से 10 साल पहले 10 रुपए थी, आज वो फीस 1000 रुपए हो चुकी है। इतनी बढ़ोतरी, बाप रे बाप, क्या होगा इस देश का? कड़वा तेल 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, शर्म नहीं आती है? महंगाई के नाम पर चरम पे पहुंचे हुए हैं और आप लड़ाई कर रहे हैं धर्म पे। इसी धरती पर पैदा नहीं हुए हैं, इसी धरती पर इसी भारत देश का नाम मान बढ़ा रहे हैं, इसी देश का रोजगार दे रहे हैं। एक साथ वशिष्ठ जी, ठीक है, श्याम सरोज जी, शैलेंद्र तिवारी जी, अलग अलग बोलो, ठीक है, अलग अलग बोलो, तो आपकी भी आवाज जाएगी, हमारी भी जाएगी। संविधान को लेकर आप लोगों की जो लड़ाई है वो बदस्तूर जारी है, और देखने वाली बात होगी कि संविधान की लड़ाई कब तक चलती है, कहाँ तक जाती है, अभी और कौन कौन से गड़े मुर्दे आप दोनों की पार्टी जो है वो उखाड़ती है और देश के सामने लाती है। फिलहाल इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इन शब्दों को लेकर बवाल मचा हुआ है, सियासी संग्राम मचा हुआ है, जहां मुख्य विपक्षी दल समेत कई पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर घेर रही हैं। ये कहती नजर आ रही हैं कि अगर पार्टी बहुमत से सत्ता में होती तो संविधान बदल देती। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता ये दावा कर चुके हैं कि अब समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर विचार की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान को इन शब्दों की आवश्यकता नहीं। देखने वाली बात होगी कि ये लड़ाई क्या कुछ मोड़ लेती है और कहां तक जाती है। फिलहाल इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार समय पर उपचार, एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक,